हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है कि उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, वो ट्रूली आपके लिए क्या फील करते हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सो इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। इसके अलावा शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की ये रीडिंग। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R, ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। तीनों में से जहां पर आपका या आपके पार्टनर का नेम इनिशियल आता है, यानी नाम का पहला लेटर, उसी में आपकी रीडिंग होगी। आपने बिल्कुल अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करना है कि आप अपने नेम इनिशियल से चूज़ करना चाहते हैं या अपने पर्सन के। जिन लोगों को ऑब्जेक्ट से सिलेक्ट करने की आदत है उनके लिए 3 डायमंड्स हैं। ऑप्शन नंबर 1 है ये वाला डायमंड, पर्पल सा है, वॉयलेट आई गेस। मैं कलर्स के मामले में बहुत अच्छी नहीं हूँ। ऑप्शन नंबर 2 है ये ब्लू डायमंड एंड ऑप्शन नंबर 3 है ये ऑरेंज डायमंड। तीनों में से आपको जो पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप तीनों देखना चाह रहे हैं या 2 देखना चाह रहे हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे ही आपने सेलेक्शन करनी है। इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आपने मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करना है। जिन लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, थैंक यू सो मच आप लोगों की प्यार और सपोर्ट के लिए। मेरी पूरी कोशिश है कि जब इंस्टाग्राम पर 10K फॉलोअर्स मेरे हो जाएंगे तो मैं आप लोगों के लिए लाइव फ्री टैरो रीडिंग्स किया करूँगी इंस्टाग्राम पर। आप लोग मुझे जल्दी से जाकर वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने सिलेक्शन कर ली होगी। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया था पर्पल डायमंड के साथ, ये आपकी रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। हाउ डू दे रियली ट्रूली फील अबाउट यू। ये 2 सॉन्ग्स इस रीडिंग के आखिर में हम ओपन करेंगे। सबसे पहले आप लोगों के कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी हम देख लेते हैं। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। 2 3 4 5 एंड 6। शुरू करते हैं आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी से। सबसे पहले है हमारे पास अर्थ। मे बी आप अर्थ साइन से डील कर रहे हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या फिर आप अर्थ साइन हैं। बट अगर कोई भी अर्थ साइन नहीं, आपको स्टेबिलिटी चाहिए। अर्थ इज़ ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, बॉन्ड, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास हार्श ट्रूथ। मे बी कुछ ना कुछ रिवील हुआ आपके सामने जो आपके लिए बहुत हर्टिंग था। कोई ना कोई ऐसी सच्चाई है जो आप लोगों के लिए बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हुआ इस कनेक्शन में। फिर है हमारे पास कार्मा। मे बी इस कनेक्शन में कोई कार्मिक लेसन था आपका जो आपको लर्न करने की ज़रूरत थी, या फिर आपके पर्सन का कोई कार्मिक लेसन है। और इसका ये मतलब नहीं कि आप लोगों का ये कनेक्शन कार्मिक है, इट्स जस्ट कि शायद इसमें कोई कार्मिक लेसन था आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है हार्ट ब्रेक। डेफिनेटली आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हैं। हार्श ट्रूथ, जो भी आपके सामने रिवील हुआ, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है रिसेंटली, उसने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है। फिर है हमारे पास डू और डाई। आप लोगों को ऐसा लगता है कि अब आपकी डू और डाई सिचुएशन है, अभी नहीं तो कभी नहीं। और फिर लास्ट है हमारे पास लॉन्गिंग। डेफिनेटली यहाँ पर एक फीलिंग है कि आप अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा उनको मिस कर रहे हैं, उन्हें क्रेव कर रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि वो भी ये महसूस कर रहे हैं आपके लिए, दे आर लॉन्गिंग फॉर यू। अब हम देखते हैं कि हाउ डू दे ट्रूली फील। सबसे पहले हमारे पास द टावर। ये कार्ड बिल्कुल सेकंड कर रहा है इस सारी एनर्जी को। फिर है हमारे पास द मून, किंग ऑफ कप्स, वाओ। फिर है हमारे पास 6 ऑफ कप्स, वाओ।
नेक्स्ट हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स और फिर 10 ऑफ कप्स। वाओ। सो यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। यस ये स्टार साइंस हैं, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी ही रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। सो डेफिनेटली मुझे ये नज़र आ रहा है कि इस वक्त आप लोग किसी ना किसी तरह की सेपरेशन में हैं। द टावर, द मून, मिस्ट्री है, खामोशी है, सैडनेस है, अकेलापन महसूस हो रहा है आपको भी और आपके पर्सन को भी। हार्ट ब्रेक नज़र आ रहा है। इस वक्त आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ट्रूली आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं एंड ट्रूली आपके साथ फैमिली बनाने के बारे में सोचते हैं। और किंग ऑफ कप्स मेरे लिए ट्रू जेन्युइन लव का कार्ड है। सो डेफिनेटली यहाँ पर लव प्रेजेंट है। कुछ लोगों का ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। सो आपके पर्सन बहुत हाईली आपको देखते हैं और वो इस कनेक्शन की पोटेंशियल भी देखते हैं कि इस कनेक्शन में बहुत पोटेंशियल है, ये कनेक्शन ग्रो कर सकता है, आप लोगों की कमिटमेंट हो सकती है। ये जो हार्श ट्रूथ का कार्ड यहाँ पर आया है और 10 ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास, मे बी आप में से कुछ लोगों को जब पता चला कि वो ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था डेफिनेटली। बट ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, ये सबके लिए मैसेज नहीं था। आपके पर्सन शायद ऑलरेडी मैरिड हैं, बट ईदर वे अगर वो नहीं भी हैं मैरिड, उनके दिल में बहुत ख्वाहिश है कि आपके साथ उनका कनेक्शन डीप हो, आपके साथ उनकी फैमिली बने। बट इस वक्त आपके पर्सन बहुत लोनली, बहुत लॉस्ट महसूस कर रहे हैं। आई डेफिनेटली सी कि उन्हें आपकी बहुत ज़रूरत भी महसूस होती है, आपकी बहुत कमी महसूस होती है और वो आपको अपनी ज़िंदगी में जेन्युइनली रखना चाहते हैं। उन्हें थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन भी होती है, वो इसलिए क्योंकि शायद वो अभी तक आपको कुछ बहुत सॉलिड ऑफ़र नहीं कर पाए हैं। हालांकि आप डिज़र्व करते हैं, बेस्ट डिज़र्व करते हैं, वो ये सोचते हैं आपके बारे में और आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। आपकी पिक्चर्स आई फील कि उनके पास हैं और वो आपकी पिक्चर्स को देखते रहते हैं। अगर आपके कुछ मैसेजेस उनके पास हैं, वो उन मैसेजेस को दोबारा पढ़ते रहते हैं। बट आई फील कि आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं आपके साथ जितना वो आपके लिए फ़ील करते हैं। आई ऑल्सो फील कि उन्हें ये महसूस हो रहा है कि शायद आप अब उनकी ज़िंदगी में ना आए, शायद ये 10 ऑफ कप्स उनका ख्वाब रह जाए, ये उनकी इमेजिनेशन में रह जाए। मे बी उन्हें ये भी महसूस होता है कि शायद ये 10 ऑफ पेंटिकल्स, इस कनेक्शन को हम रियलिटी नहीं बना सकते हैं। उनको ये भी महसूस होता है आपको लेकर। आई फील के कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं आप लोगों की यूनियन में, आप लोगों के कनेक्शन में कुछ चैलेंजेस हैं जिनके बारे में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उन्हें ये महसूस होता है कि शायद आप उनके बिना खुश रहेंगे। उन्हें ये महसूस होता है कि शायद वो आपको खुशी नहीं दे सकते हैं। बट डेफिनेटली वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन दे फील के शायद उनका दूर रहना आपके लिए ठीक होगा बिकॉज़ आप बेस्ट डिज़र्व करते हैं। आपको और भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ज़िंदगी में मिलेंगी और शायद ये 10 ऑफ कप्स उनकी इमेजिनेशन में रह जाएगा, ये सिर्फ उनका ख्वाब रह जाएगा, ऐसा हो नहीं पाएगा। बिकॉज़ आई फील आप देखें कि यहाँ पर ना वॉन्ड्स की एनर्जी है ना एयर एनर्जी है, सो मुझे एक्शन नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी है जो कि ये हमें बता रहा है कि आपके पर्सन बड़े सीरियस हैं आपको लेकर, दे सीरियसली लव यू और वो इस कनेक्शन पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। मे बी उनकी ज़िंदगी के सर्कमस्टांसेस इस तरह के हैं कि अभी वो कोई एक्शन ले नहीं सकते हैं, आपको कुछ सॉलिड ऑफ़र कर नहीं सकते हैं। हालांकि उनके दिल में बहुत ख्वाहिश है कि वो आपको स्टेबिलिटी दें, आपके साथ कमिटमेंट में जाएं इवन, बिकॉज़ ये कमिटमेंट के कार्ड्स हैं, एब्सोल्यूट कमिटमेंट। बट आपके पर्सन फ्रस्ट्रेशन महसूस कर रहे हैं बिकॉज़ दे फील कि वो कोई एक्शन आपके लिए नहीं ले सकते, वो आपको वो दे नहीं सकते जो आप डिज़र्व करते हैं। सो इस वजह से वो और ज़्यादा बहुत लोनली महसूस करते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं। आई ऑल्सो फील कि उन्हें अपने फाइनेंसिस में कोई रिसेंटली प्रॉब्लम फेस करना पड़ी है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है शायद उन्हें, क्योंकि ये फाइनेंशियल लॉस का भी इंडिकेशन हो सकता है। बट डेफिनेटली एक इमोशनल लॉस उन्हें महसूस हो रहा है, उन्हें महसूस हो रहा है कि दे आर आउट इन द कोल्ड।
बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है और आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। सो उनकी ट्रू जेन्युइन फीलिंग्स आपके लिए तो यही हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट राइट नाउ उन्हें ये महसूस होता है कि वो कोई एक्शन नहीं ले सकते, या फिर अपनी इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर सकते फॉर वट एवर रीज़न। उसकी डिटेल में तो मैं आज नहीं जाऊंगी बिकॉज़ हम उनकी फीलिंग्स पर फोकस कर रहे हैं। सो उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत जेन्युइन हैं एंड आई थिंक कि मुझे इस पर बहुत ज़्यादा और बात करने की ज़रूरत नहीं है। हम ऑरिकल्स देख लेते हैं। यहाँ पर है फॉरगिवनेस, फिर है हमारे पास विजडम। सो आई ऑल्सो फील कि शायद वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, बड़ा लिटरल मैसेज है एंड दे फील कि आप में इतनी विजडम है कि आप उन्हें माफ़ कर देंगे। आपका दिल बहुत बड़ा है, वो ये भी फील करते हैं आपके लिए। आप बहुत लविंग हैं, आप बहुत जेनरस हैं, आप बहुत काइंड हैं और उन्हें उम्मीद है कि आप उन्हें माफ़ कर देंगे। मे बी उन्होंने आपको हर्ट किया क्योंकि यहाँ पे हार्ट ब्रेक का कार्ड आया है और वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं ट्रूली, जेन्युइनली। अगर उन्होंने 3D में आपसे अभी तक माफ़ी नहीं मांगी है, आई फील कि एनर्जेटिकली आपको महसूस हो जाएगा कि दे आर सॉरी और उन्हें शर्मिंदगी है जो कुछ भी उन्होंने किया। फिर है हमारे पास जर्नी, फिर है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन और उसके बाद है हमारे पास ट्रस्ट। सो आई फील कि आपके पर्सन के लिए ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इस जर्नी पर, इस प्रोसेस पर। मे बी बड़ा टाइम लगाया उन्होंने ओपन अप होने में और एक्शन लेने में, तो वो टाइम लगा ही रहे हैं बिकॉज़ आपके पर्सन की ज़िंदगी के सर्कमस्टांसिस कुछ ऐसे हैं या फिर कुछ फियर्स हैं आपके पर्सन की, कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं अपने फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर या वट एवर। अगर वो फीमेल हैं तो भी उनकी कोई इनसिक्योरिटीज़ हैं, कुछ फियर्स हैं जिसकी वजह से शायद वो ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी इस सिचुएशन पर, आप लोगों के इस कनेक्शन पर। में भी उनके ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं, बट वो ट्राई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इस वक्त कि वो इस कनेक्शन पर और इस जर्नी पर ट्रस्ट करें और इसमें आगे बढ़ें। उनका बहुत दिल है बिकॉज़ वो देखते हैं आपको कि आप कितने नर्चरिंग हैं, आप कितनी पोटेंशियल है और कितने आप अंडरस्टैंडिंग हैं। आप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हैं, बिल्कुल इस कार्ड में जिस तरह से हमें नज़र आ रहा है। एंड डेफिनेटली आप में बहुत विजडम है, चाहे आप मेल हो या फीमेल, बट वो देखते हैं कि आपने उनको कितनी स्टेबिलिटी ऑफ़र की है। आपकी ऑफ़र को वो देख रहे हैं और वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं पूरे ट्रस्ट के साथ इस ऑफ़र को जो आपने उनको दी है। फिर है हमारे पास एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज एंड देन लिसन टू योर इंट्यूशन। ये आपके लिए इस कनेक्शन पर गाइडेंस है। सो आप लोग एक्सपेक्ट करें कि आप लोगों के इस कनेक्शन में बड़े मेजर चेंजेस आने वाले हैं और बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। इसके अलावा आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि आप अपनी इंट्यूशन को सुने। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपको साइंस मिल रहे हैं, आपको मैसेजेस मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। आपको पता है, आपकी इंट्यूशन को पता है कि आपको क्या करना चाहिए। सो अपनी इंट्यूशन को आपने ट्रस्ट करना है। आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही डायरेक्शन में गाइड कर रही है इस प्रेजेंट टाइम में। सो बिल्कुल कनेक्टेड रहें और ट्रस्ट करें अपनी इंट्यूशन पर। आपकी गट फीलिंग जो आपको बता रही है वो बिल्कुल राइट है, बिल्कुल ट्रू है। सो आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए ट्रूली बहुत ज़्यादा जेन्युइन है। आई मस्ट से ट्रू जेन्युइन लव है उनके दिल में आपके लिए, बट राइट नाउ वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। सो अब हम आपके लिए कुछ चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं, अगर वो अभी आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। 6, 7, 8 channeled messages. So let's see उनकी true feelings। सबसे पहले है हमारे पास I can't see you with someone else। सो वो आपके लिए बहुत पोजेसिव हैं, ये उनकी ट्रू फीलिंग्स हैं। वो आपको किसी और के साथ कभी भी नहीं देख सकते हैं। यू डोंट नो द रियल मी। सो मे बी वो ये आपको कभी भी नहीं बताएंगे कि वो आपके लिए बहुत पोजेसिव हैं। मे बी आपको यकीन ना हो, बट डीप डाउन वो आपको किसी से शेयर नहीं करना चाहते और आपके लिए पोजेसिव हैं। यू स्टिल होल्ड अ पीस ऑफ माई हार्ट। सो उनके दिल में आपके लिए ख़ास जगह है, बल्कि बहुत ज़्यादा जेन्युइन लव की फीलिंग्स हैं, रोमांटिक फीलिंग्स हैं। चाहे आप लोगों के दरमियान जो भी हुआ, उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस। सो जो कुछ भी आप लोगों के दरमियान हुआ, आपके पर्सन ठीक करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को मेंड करना चाहते हैं, आप दोनों के दरमियान सुलह चाहते हैं, पीस चाहते हैं। कैन यू गिव मी अनदर चांस? वाओ। सो डेफिनेटली उनको एक और चांस चाहिए।
और ये टोटली आपका डिसीजन होगा कि आपने चांस देना है या नहीं, बट फॉरगिवनेस की एनर्जी और अनदर चांस, सो डेफिनेटली आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं. इट्स ईजियर टू स्टे अवे नाउ. सो अभी उनको ऐसा लगता है कि खामोश रहना, दूर रहना आसान है, बिकॉज़ शायद अभी उनमें उतनी करेज नहीं है. और वही बात आ गई कि यहाँ पर एक्शन बहुत कम दिखाई दे रहा है. सो अभी शायद वो एक्शन के लिए रेडी नहीं है, नेक्स्ट मूव के लिए रेडी नहीं है और ख़ामोश हैं, बट डेफिनेटली अपनी वो स्ट्रेंथ गैदर करेंगे और आपकी तरफ आएंगे. आई विश यू वर हेयर, आई रियली डू केयर. सो ये आपसे कहना चाहते हैं कि काश आप अभी उनके साथ होते. उन्हें आपकी वाकई बहुत परवाह है. व्हाट डू यू वांट? सो वो आपसे जानना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि वो क्लियर नहीं है इस वक्त कि आप अब उन्हें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, आप उन्हें माफ़ करेंगे या नहीं. बट डीप डाउन वो जानते हैं कि आपका दिल बहुत नरम है, आपका दिल बहुत बड़ा है, आप में बहुत विजडम है और आप उन्हें माफ़ कर देंगे. बट येस, थोड़ा सा आपके पर्सन टाइम लेंगे आपकी तरफ आने में, और वो जानना चाहते हैं कि आप अभी भी उनमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं. सो येस, अब हम आपके लिए ये 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं. इनमें आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है. सो पहला सॉन्ग है परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के. कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है. फिर है हमारे पास मैं हीरोइन हूँ. सो ये सॉन्ग जब भी आता है मैं हमेशा इसको ऐसे इंटरप्रेट करती हूँ कि शायद आप में से कोई लिटरली एक्ट्रेस बनना चाहता था या एक्टर बनना चाहता था. कोई मीडिया से है और आपको ऐसा फ़ील होता है कि आपको ट्रूली किसी ने प्यार किया नहीं, सिर्फ आपको मेकअप में या बिल्कुल एक मास्क में लोगों ने हमेशा पसंद किया है और आपकी ट्रू सेल्फ़ को, आपकी हायर सेल्फ़ को, आपकी सोल को नहीं जाना है किसी ने, और आपकी सोल से किसी ने प्यार नहीं किया है. मे बी आपको ऐसा महसूस होता है. बट यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि आपके पर्सन ने ट्रूली आपकी सोल से प्यार किया है. दे फील यू आर ब्यूटीफुल इनसाइड आउट, और उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत जेन्युइन हैं, चाहे आप आज साथ हैं या नहीं हैं. सो अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं. आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है. ओके, सो हमारे पास है येस येस येस. आपका आंसर येस है. जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ येस. अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं. आपका नेम इनिशियल आपके पर्सन का किसी का पूरा नाम भी बन सकता है. लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर. ओके, सो हमारे पास है नंबर 7 E 666, नंबर 3 444 1111. वाओ. R O, इसको आप ज़ीरो भी कह सकते हैं. S Q H, सॉरी, वैसे सॉरी में डबल R आता है, बट आई एम हेयरिंग सॉरी अगेन. सो आई फील कि डेफिनेटली आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि वो आपसे माफ़ी मांगें. P L F I L W M J 333 U A V L M. सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं. देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं. और ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया था ब्लू डायमंड के साथ, ये आपकी रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन ट्रूली आपके लिए कैसा फील करते हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं. ये 2 सॉन्ग्स हम आपकी रीडिंग के आखिर में ओपन करेंगे. सो सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे कि इस वक्त क्या है. आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी 1 2 3 4
5 and 6, ओके। सो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास पॉज। सो इस वक्त आप लोगों का कनेक्शन बिल्कुल स्टक है, रुका हुआ है। डेफिनेटली आप लोग इंतज़ार में हैं कि मूवमेंट हो, एक्शन हो। फिर है हमारे पास मूविंग ऑन। सो मे बी आपको ये फील हो रहा है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए, या आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके पर्सन आपसे मूव ऑन करना चाह रहे हैं। बट आई ऑल्सो फील कि ये पॉज की एनर्जी मूव ऑन करेगी। आई फील विद दिस कि ये जो स्टक एनर्जी है, चीज़ें प्रोग्रेस करने वाली हैं। फिर है हमारे पास डिफ़ीट। सो समटाइम्स आपको डिफ़ीटेड महसूस होता है, हारा हुआ महसूस होता है। टावर मोमेंट, मे बी आप लोगों के दरमियान कोई फ़ाइट हुई, कोई डिसएग्रीमेंट हुआ, कुछ था जिसने अपसाइड डाउन कर दिया आपके इस कनेक्शन को, बहुत ज़्यादा टर्मोइल पैदा किया, इनर टर्मोइल, या ड्रामा क्रिएट हो गया आप लोगों के दरमियान, बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे से लड़े। नेक्स्ट है हमारे पास एक्शन। सो एक्शन डेफिनेटली आ रहा है, मूवमेंट आ रही है आप लोगों के कनेक्शन में, अगर अभी स्टैगनेंट है। फिर है हमारे पास साइलेंट ट्रीटमेंट। सो इस वक्त आपके पर्सन शायद आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। मे बी वो आपसे इस वक्त नाराज़ हैं। शायद आपकी कोई बात उन्हें बुरी लगी, वो हर्ट हुए, और इसलिए अब वो जानबूझकर खामोश हैं, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। सो ये कुछ ओवरऑल मैसेजेस हैं। अब हम देखते हैं कि वो ट्रूली आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। सो पहला कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड। फिर है हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड, द वर्ल्ड, द एम्परर, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड, द स्टार एंड टेम्परेंस। सो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। सो राइट नाउ डेफिनेटली कम्युनिकेशन गैप नज़र आ रहा है, और अगर कम्युनिकेशन हो भी रही है तो आप लोग सेम पेज पर नहीं हैं। आपके पर्सन का अप्रोच करने का तरीका बहुत डिफरेंट है और आपका बहुत डिफरेंट है। आप दोनों बहुत डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं, बट फिर भी कम्युनिकेशन गैप है। आपका लेवल ऑफ कम्युनिकेशन एक जैसा नहीं है, आप दोनों की डिफरेंट है, पॉइंट ऑफ व्यूज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, और ये डिफरेंस थोड़े से प्रॉब्लम्स आप लोगों के दरमियान क्रिएट कर रहा है। आई फील कि इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन या आप दोनों एंगर की एनर्जी में हैं, गुस्सा हैं एक दूसरे पर। आई डेफिनेटली सी, बट ये टेम्परेरी है, बिकॉज आई फील कि बहुत ज़्यादा बैलेंस और बहुत ज़्यादा होप है आप लोगों के कनेक्शन में। बैलेंस आ रहा है, और आप लोगों के इस कनेक्शन में होप है। होप ख़त्म नहीं हुई है, आप लोगों का कनेक्शन प्रोग्रेस करेगा, और आपके पर्सन ट्रूली ये चाहते हैं कि वो आपके साथ पीस बनाएं। आपके पर्सन थोड़े से कंट्रोलिंग हो सकते हैं विद द एम्परर, बट ये बहुत ही एक टिपिकल डिस्क्रिप्शन होगी एम्परर के कार्ड की। बट जिस तरह से मैं एम्परर के कार्ड को देखती हूँ, ये बड़ा ऑथेंटिक कार्ड है। ये एक फादरली फिगर है, या मदरली कह लीजिए। बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आपके जो पर्सन है उन्हें ज़रा इन कंट्रोल रहने की आदत है, उन्हें थोड़ा सा अपने अंदाज में चलने की आदत है। डिसिप्लिन बड़ा इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। सो आई फील कि वो थोड़ा सा अपने अंदाज से चलने के आदी हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि आपकी भी आदत कुछ इस तरह की है, आप बड़े डायरेक्ट हैं, और आप भी थोड़े स्टबन हैं, और आपके पर्सन भी थोड़े से स्टबन हैं। सो आई फील कि ये एक छोटा सा क्लैश आप लोगों के दरमियान आ रहा है, क्योंकि आप दोनों की ही पर्सनालिटीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। सो थोड़ा सा एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में एक प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। बट आपके पर्सन ट्रूली आपको एक स्टार के तौर पर देखते हैं। मे बी आप लिटरली सोशल मीडिया पर कहीं काम करते हैं, या फिर आप स्पिरिचुअल टीचर हैं, या कोई हीलर हो सकता है। बट अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, और आप शाइन करते हैं, आप खूबसूरत हैं हर तरह से, और आपके पर्सन आपको बहुत एडमायर करते हैं। आई ऑल्सो फील कि वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं कि वो आपको एडमायर करते हैं, बट वो आपको बहुत एडमायर करते हैं। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन का इस वक्त पूरा फोकस अपने फाइनेंसिस पर, अपनी वेलबींग पर है, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो आई फील कि इस वक्त वो कम्प्लीटली फोकस्ड है अपने करियर पर, अपनी ज़िंदगी पर, अपनी वेलबींग पर, अपने आप को सेटल करना चाहते हैं, या अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। बट ऑन द अदर हैंड वो ये भी सोचते हैं कि उन्होंने आपको मनाना है, आपके साथ पीस
बनाना है, पीस ऑफ़र करना चाहते हैं आपको, वो गैप ख़त्म करना चाहते हैं। आप लोगों के दरमियान जो गैप है, चाहे वो कम्युनिकेशन गैप हो, डिस्टेंस हो, व्हाटएवर, वो उस गैप को ख़त्म करना चाहते हैं विद द वर्ल्ड कार्ड। आप लोगों के दरमियान ये गैप ख़त्म होने वाला है। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, बट आई फील कि वो जो एक साइकिल था जिसमें आप काफ़ी अरसे से चल रहे थे, वो साइकिल अब ब्रेक होने वाला है और एक नया साइकिल आपका आपके पर्सन के साथ शुरू होने वाला है। सो आपके पर्सन होपफुल हैं कि वो बैलेंस करेंगे, वो ठीक करेंगे इस कनेक्शन को आपके साथ, वो बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। चाहे जितने भी डिफरेंसेस हों, वो टोटली आपको एम्ब्रेस करते हैं जैसे आप हैं उसके लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि आप एक प्योर इंसान हैं, आप लॉयल हैं, आप ट्रस्ट वर्दी हैं और वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। डीप डाउन उनके दिल में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा प्यार है और वो आपको कभी भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। सरफेस पे आपके पर्सन बहुत रूड भी हो जाते होंगे, समटाइम्स स्टबनली एक्ट करते हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा कर जाते होंगे, बट डीप डाउन उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है एंड दे नो कि आप एक बहुत प्योर सोल हैं। सो अब हम ऑरिकल्स देख लेते हैं। हमारे पास है परसेप्शन, फिर है हमारे पास कॉम्प्लिसेंसी। सो आपके पर्सन के लिए ये बात बहुत मैटर करती है कि आपके जहन में उनकी परसेप्शन क्या है, आपके जहन में उनके बारे में क्या चल रहा है, उनके लिए बहुत मैटर करता है। वो इस बारे में बहुत सोचते हैं कि आप उनको लेकर क्या सोचते हैं, कैसा फ़ील करते हैं, उनके लिए ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। मे बी वो आपको ये शो करवाते हों कि दे आर कूल, या उन्हें परवाह नहीं है लोग उनके बारे में क्या सोचें, क्या लोगों की परसेप्शन है, बट डीप डाउन उन्हें बड़ी परवाह है इस बात की कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। और वो बड़े क्यूरियस होते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आपके दिल में ट्रूली उनके लिए क्या है। कॉम्प्लीमेंट सुनना चाहते हैं आपके मुंह से, अच्छाई सुनना चाहते हैं, अपनी अप्रिसिएशन चाहते हैं आपसे। डीप डाउन उनकी डिज़ायर है, ये उनकी ट्रू फीलिंग्स हैं। फिर है हमारे पास केयरिंग कनेक्शंस, वो बहुत आपकी केयर करते हैं डेफिनेटली, और दे नो कि आप भी उनकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और फिर है हमारे पास सिक्स्थ चाक्रा, जो कि थर्ड आई चाक्रा है। आपके पर्सन कम्प्लीटली अवेयर हैं इस बात से कि वो आपसे प्यार करते हैं, चाहे उन्होंने कन्फेस किया है नहीं किया है, बिकॉज नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्रेस योर लव। सो मे बी कुछ लोगों के लिए अनकन्फेस्ड सिचुएशन है, या अगर एक्सप्रेस किया भी है तो उतना नहीं किया जितनी उनके दिल में फीलिंग्स हैं आपके लिए, बट वो बहुत अवेयर हैं, वो जानते हैं कि वो आपसे किस हद तक प्यार करते हैं, बट शायद वो एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। लेकिन हमें ये नज़र आ रहा है इस कार्ड के ज़रिए, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। सो आई फील कि वो आपको बताना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपना लव शो करवाना चाहते हैं आपको। ये उनकी ट्रू फीलिंग्स हैं कि वो आपको बताना चाहते हैं कि उन्हें आपकी परवाह भी है और उन्हें आपसे प्यार भी है। सो नेक्स्ट है हमारे पास कम्युनिकेशन इज़ की। सो येस, किसी भी कनेक्शन में और उसके अलावा भी ज़िंदगी के हर कनेक्शन में ही, चाहे वो वर्क रिलेटेड हो या रिलेशनशिप्स हो, कम्युनिकेशन बड़ी ज़रूरी होती है, क्लियर कम्युनिकेशन। सो आई फील कि आपके पर्सन आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे बहुत जल्दी, बिकॉज आई फील कि कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या कुछ लोगों को क्लैरिटी नहीं मिल रही है। सो क्लैरिटी आ रही है, एंड आई फील कि आपके पर्सन आपसे अपनी फीलिंग्स शेयर करने वाले हैं। और फिर आप लोगों के लिए गाइडेंस है इन द नियर फ्यूचर, और ये बहुत खूबसूरत कार्ड है। सो नियर फ्यूचर से मुराद आप ये ले लीजिए कि नेक्स्ट 2 वीक्स, मैक्सिमम 1 महीने में आपको कोई शिफ्ट महसूस होगी, मेजर शिफ्ट, मेजर चेंज। और ये चेंज हो सकती है कि कम्युनिकेशन आ रही है इन द नियर फ्यूचर, आप लोगों का बॉन्ड डीप हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, होप बहुत है इस कनेक्शन में। सो आपने उम्मीद नहीं हारनी है, बिकॉज़ बहुत पॉजिटिविटी आ रही है। आप लोगों का ये कनेक्शन बेहतर होगा और प्रोग्रेस करता हुआ नज़र आ रहा है, बिकॉज़ आपके पर्सन ट्रूली काम करना चाहते हैं इस पार्टनरशिप पर। वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपना प्यार, वो बताना चाहते हैं आपको कि उन्हें वाकई आपकी परवाह है, और उन्हें इस बात की भी बहुत परवाह है कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं और क्या फ़ील करते हैं। सो दे एब्सोल्युटली लव यू। ये बहुत क्लियर हो गया यहाँ पर। अब हम आपके पर्सन की तरफ से चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं, अगर अभी वो आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। 5 6 7 8 चैनल्ड मैसेजेस। सो शुरू करते हैं। सबसे पहला मैसेज है, मिसिंग यू कम्स इन वेव्स, टुनाइट आई एम ड्राउनिंग। सो वो आपसे कह रहे हैं कि आपकी याद लहरों की तरह आती है
और आज तो ख़ास तौर पर उन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रही है और वो बहते चले जा रहे हैं आपकी याद में। सो ये कुछ चीज़ी होगा थोड़ा सा आप लोगों के लिए, बट दैट्स हाउ दे फील। आई हैव विजन्स ऑफ अस बीइंग टुगेदर। सो वो समटाइम्स जब बैठे होते हैं उन्हें विजन्स आते हैं, वो खो जाते हैं इमेजिनेशन में कि आप दोनों एक साथ हैं, आप दोनों खुश हैं और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सो वो आपको बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं समटाइम्स। आई एम सॉरी यू डिडंट डिज़र्व दैट। सो अगर उन्होंने आपको हर्ट किया, उनका बिहेवियर आपकी तरफ थोड़ा रूड था, वो सॉरी हैं, उन्हें दुख है क्योंकि वो जानते हैं कि आप ये डिज़र्व नहीं करते थे। आई वॉन्ट यू टू बी पेशेंट। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ पेशेंट रहें, उनके सर पे तलवार ना लटकाएं बिल्कुल इस क्वीन ऑफ सोर्ड की तरह। वो चाहते हैं कि थोड़ा सा पेशेंस के साथ बैलेंस रहकर आगे प्रोग्रेस की जाए। लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ। सो वो आपको बताना चाहते हैं कि इस वक्त लाइफ इज़ अ मेस, बहुत मुश्किल उनकी ज़िंदगी का एक फ़ेज़ चल रहा है। एंड दे विश के वो आपको बता सकते। हैव यू मूव्ड ऑन। वो आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आपने उनसे मूव ऑन कर लिया है, क्या आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं। लव इज़ पेन। सो आपके पर्सन को फील हो रहा है कि प्यार में बहुत दर्द मिलता है, बहुत दुख होता है। आई होप यूल वेट फॉर मी। बट उन्हें उम्मीद है कि आप उनका इंतज़ार करेंगे। सो डेफिनेटली यहाँ पे एक वाइब है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनके साथ पेशेंट रहें और उनका वेट करें, उन पर गिव अप ना करें। उनका दिल, उनकी हायर सेल्फ आपसे ये कहना चाहती है कि उनका इंतज़ार करें, उन पर गिव अप ना करें। बट ये टोटली आपका डिसीजन होगा। अब हम आपके लिए 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती गई, मुझको सज़ा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया। नेक्स्ट इज़ एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, ज़िंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। सो ये दोनों सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं, इनमें आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। सो हमारे पास है येस, येस, नो। आपका आंसर येस है। जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ येस। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का किसी का पूरा नाम भी बन सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। सो हमारे पास है 999, 333, 444, 22, नंबर 10, G888, T R S Z E, नंबर 6, फिर है हमारे पास U N J B Z L N 6। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया था ऑरेंज डायमंड के साथ, ये आपकी रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन ट्रूली आपके लिए कैसा फील करते हैं। सो ये 2 सॉन्ग्स आपकी रीडिंग के आखिर में हम ओपन करेंगे। सबसे पहले आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे क्या है इस वक्त। सो 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। 1 2 3 4 5 and 6। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्रिएटिविटी। सो आप में से कोई क्रिएटिव फील्ड में हो सकता है या आपके पर्सन, बट डेफिनेटली इसका ये मतलब भी है कि शायद कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहा है। को क्रिएट कीजिए यूनिवर्स के साथ, आप जो चाहें क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि आप लोग मैनिफेस्टर्स हैं। सो मे बी आप में से कोई
मैनिफेस्ट करना चाहता है अपने पर्सन का टेक्स्ट या कॉल या मीटिंग वॉट, सो आप कर सकते हैं जो चाहें क्रिएट। फिर है हमारे पास टिकटॉक। सो मे बी आप में से कुछ लोग ये फील कर रहे हैं कि यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, टाइम वेस्ट हो रहा है या गुजर रहा है, बहुत देर हो रही है, थोड़ा सा आप लोगों को जल्दी है किसी बात की। नेक्स्ट वी हैव हेटर्स। सो शायद आप लोगों के इस कनेक्शन से कुछ लोग खुश नहीं हैं। मे बी अगर आप सोशल मीडिया पर काम करते हैं आपके बहुत से हेटर्स हैं, बट आई फील कि बिला वजह लोग आपसे जेलस होने लग जाते हैं या नफ़रत करने लग जाते हैं। देन वी हैव इंटीमेसी। सो आप में से बहुत से लोग क्रेव कर रहे हैं इंटीमेसी अपने पर्सन के साथ, एक इमोशनल इंटीमेसी क्रेव कर रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। फिर है हमारे पास साइंस। सो इस प्रेजेंट टाइम में आपको बहुत से साइंस मिल रहे हैं, सो पे अटेंशन। वो जो साइंस आपको मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, नंबर्स की सूरत में, किसी सॉन्ग के लिरिक्स की सूरत में, किसी डायलॉग की सूरत में, सो पे अटेंशन कि वो साइंस आपको क्या बताना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हीलिंग। सो मे बी ये टाइम आप लोगों की हीलिंग का है या आपके पर्सन की, आप लोग इस कनेक्शन को भी हील करना चाहते हैं। मे बी इस कनेक्शन में ऐसा कुछ हुआ जिसे हील करने की ज़रूरत है, बट डेफिनेटली एक वाइब है कि हीलिंग होगी, हील हो जाएंगे आप लोग और ये कनेक्शन भी। सो लेट्स सी कि आपके पर्सन ट्रूली क्या फील करते हैं। सो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द डेविल, द हैंग्ड मैन, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 of cups, 3 of swords, the high priestess, 8 of wands and ace of swords. सो यहाँ पर कैप्रिकॉर्न है बहुत स्ट्रॉन्ग, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सारे ही स्टार साइंस यहाँ पर प्रेजेंट हैं। सो रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो आपके पर्सन ट्रूली फील क्या करते हैं आपके लिए। यहाँ पर मैं एक छोटी सी ट्रिगर वार्निंग दूंगी। मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती, किसी को हर्ट नहीं करना चाहती। जो मुझे कार्ड्स में नज़र आएगा मैं वही आपके साथ डिस्कस करूँगी। सो आपने बिल्कुल अपनी ज़िम्मेदारी पर अपनी मर्ज़ी से ये रीडिंग देखनी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पर थर्ड पार्टी डेफिनेटली नज़र आ रही है। ये थर्ड पार्टी कोई तीसरा इंसान भी हो सकता है, ये उनका वर्क, उनकी फैमिली भी हो सकती है। सो आपको पता है कि ये थर्ड पार्टी आपकी सिचुएशन में क्या है, बट डेफिनेटली इस प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक है, बहुत ज़्यादा सैडनेस है। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपके पर्सन भी इस वक्त काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। बट आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन अभी ज़िंदगी के बारे में या फ्यूचर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। आपके पर्सन इस वक्त सैड भी हैं, बट जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो वो, आप यूँ कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा सीरियस एनर्जी में नहीं है। और इसका ये मतलब नहीं कि वो कभी भी सीरियस नहीं होंगे, ये सिर्फ इस प्रेजेंट टाइम की एनर्जी है और एनर्जीज चेंज होती रहती हैं। बट इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है फ्यूचर को लेकर, कमिटमेंट को लेकर। आई फील कि आपके पर्सन सेटल डाउन नहीं होना चाहते या डीपर कनेक्शन नहीं बनाना चाहते, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स बहुत हैं, लेकिन आपके पर्सन सेटल डाउन नहीं होना चाहते, वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो ज़िंदगी में कुछ नया नया करते रहना चाहते हैं, वो रुकना नहीं चाहते, वो रुक कर अपने अंदर झांकना नहीं चाहते हैं। इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन बस भागते चले जा रहे हैं। आई फील कि आपके पर्सन रुकते नहीं हैं, कॉन्स्टेंटली मूविंग एनर्जी है और इस वक्त वो सेटल डाउन होने वाली एनर्जी नज़र नहीं आ रही है। आप अपने पर्सन की निस्बत, बल्कि आपका उनसे कंपैरिजन है ही नहीं, बिकॉज़ आप ये हाई प्रीस्टेस हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल, बट आपकी एनर्जी बहुत मैच्योर आ रही है, बहुत इंट्यूटिव। आप लोग कोई हाईली एजुकेटेड है, कोई बहुत ज़्यादा, किसी में बहुत विजडम है, हाईली स्पिरिचुअल। आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आपकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो आपकी निस्बत आपके पर्सन को अभी ग्रो करने में टाइम लगेगा। आई फील कि वो अभी आपके लेवल तक नहीं है। और इसका ये मतलब नहीं होता कि कोई इंसान बुरा है। हर इंसान की अपनी जर्नी होती है और अपने लेसन्स होते हैं, और ज़रूरी नहीं कि अगर आपने अपने लेसन्स ले लिए, आपने ग्रो कर लिया, तो हर इंसान उसी एज में उसी तरह से ग्रो करे। हर इंसान डिफरेंट अंदाज में ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ हिस्सों में चीज़ें सीखता है। सो अभी आपके पर्सन उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर आप सोचते हैं, क्योंकि आप बहुत डीप थिंकर्स हैं, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हैं, आप में विजडम भी है, आप
ऑब्ज़र्वर भी हैं, आप बहुत कीनली ऑब्ज़र्व करते हैं, एंड आई फील कि आपको ऑलरेडी पता है ये सब कुछ जो मैंने अभी आपसे कहा। अगर आप अभी तक ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको ऑलरेडी पता है इन सारी चीज़ों के बारे में, बट आपको शायद कंफर्मेशन चाहिए थी और आप इसलिए ये रीडिंग देख रहे हैं। बट आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है कि आप अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ये भी आपके लिए मैसेज आ रहा है स्पिरिट की तरफ से इस रीडिंग में, कि आप अपनी गट फीलिंग पर एतबार कर सकते हैं। जो आपका दिल आपको बता रहा है कि समथिंग इज़ ऑफ, इट मीन्स कि समथिंग इज़ नॉट राइट, राइट। सो आई फील कि आप इस हार्ट ब्रेक से आपने कुछ सीखा है, आपको विजडम मिली है, आपको नॉलेज मिला है, और अब आप फॉरवर्ड जाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आपने सीखा है सच। आप सच सुनना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी सच्चाई के साथ गुजारना चाहते हैं, और आपको ये लेफ़्ट राइट चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। सो आई फील कि कुछ लोग मूव ऑन करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन से, क्योंकि आपके पर्सन सीरियसनेस शो नहीं कर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी ऑल ओवर द प्लेस तो मैं नहीं कहूँगी, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा उसमें ठहराव नहीं है। वो डीप इश्यूज़ के बारे में सोचते नहीं हैं, वो बस ख्वाब सजाते रहते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। मे बी उनको ट्रैवल का बहुत शौक़ है, नए नए दोस्त बनाने का बहुत शौक़ है, और रुकते नहीं हैं, डीप डाउन सोचते नहीं हैं किसी भी इशू के बारे में। सो कुछ ऑरेकल्स देखते हैं। हमारे पास है पैशन एंड देन वी हैव ट्रिकरी। सो डेफिनेटली आई फील कि आपके पर्सन कनेक्ट नहीं करना चाहते डीपर इश्यूज़ के साथ, डीपर फीलिंग्स के साथ, और अभी बहुत ज़्यादा पैशन के थ्रू आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत पैशन के साथ। पैशन बहुत है उनके दिल में आपके लिए, फायर, अट्रैक्शन बहुत है उन्हें आपकी तरफ, लेकिन वो डीप कनेक्शन आपके साथ अभी नहीं बना पा रहे हैं, बिकॉज़ वो इस एनर्जी में ही अभी नहीं है कि वो कोई डीप कनेक्शन बनाएं या सेटल डाउन हो, राइट, क्योंकि वो रेडी दिखाई नहीं दे रहे हैं सेटल डाउन होने के लिए। फिर है हमारे पास डोर टू स्पिरिट, द वर्ल्ड। सो ये आपके पर्सन की एक जर्नी है, एंड आई फील कि आप उनकी ज़िंदगी में इसलिए भी आए कि आप उनके लिए ये डोर टू स्पिरिट ओपन करेंगे। आपका उनकी ज़िंदगी में आना और उन्हें कुछ सिखाना, इट वॉज़ डेस्टिन्ड, फेटेड। आप लोगों की डेस्टिनी में लिखा था कि आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में आएंगे और आप उन्हें कुछ ना कुछ सिखा कर जाएंगे अगर आप गए। और अगर आप रहें भी इस कनेक्शन में तो भी आई फील कि आपकी वजह से आपके जो पर्सन हैं वो ग्रो करेंगे, वो कुछ ना कुछ सीखेंगे। एंड आई ऑल्सो फील कि आपने इस कनेक्शन से बहुत कुछ सीख लिया है। आप में ऑलरेडी भी बहुत ज़्यादा विजडम थी हमेशा से, और आपने बहुत कुछ सीखा। अपनी ज़िंदगी के हर एक्सपीरियंस से आपने कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश की है, और ये आपके पर्सन की जर्नी है, ये आपके पर्सन की ज़िंदगी का एक साइकिल है जो कंप्लीट होगा, जो होने वाला है, जिसके बाद उनके लिए ये स्पिरिट, ये डोर टू स्पिरिट ओपन अप होगा, बल्कि ओपन हो चुका है जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं। सिर्फ अब इस डोर में एंटर होने की उन्हें ज़रूरत है, बस एक रियलाइजेशन की ज़रूरत है, और वो होगी विद द हैंग्ड मैन। बट आई डोंट फील फॉर सम ऑफ़ यू कि आप उस वक्त तक उनकी ज़िंदगी में होंगे, क्योंकि आई ऑलमोस्ट फील कि आप में से कुछ लोग तो फेड अप हो चुके हैं और निकलना चाहते हैं इस एनर्जी में से, क्योंकि आपको मैच्योरिटी पसंद है, आपको ये चाइल्डिश इमेच्योर बिहेवियर पसंद नहीं है। बट अगर स्टिल आप इस कनेक्शन में रहना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं होप है। नेक्स्ट वी हैव पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। सो अगर आप लोग बिलीव करते हैं पास्ट लाइफ्स पर, तो आप लोग पास्ट लाइफ में थे एक साथ, और इस लाइफ टाइम में एक दूसरे को कुछ ना कुछ सिखाने के लिए एक दूसरे की ज़िंदगी में आए हैं। बट बाकियों के लिए आई फील कि ये आपके एक्स हो सकते हैं आज जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। बट जब आप इनसे मिले आपको ऐसा महसूस हुआ कि आप इनको पहले से जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। सो ये आपके लिए गाइडेंस है, और रिकंसिडर। सो आपसे ये कहा जा रहा है कि रिकंसिडर कीजिए। अगर आप इनके साथ रहना चाहते हैं, रिकंसिडर करें, दोबारा सोचें इस बारे में कि आप वाकई रहना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में एक न्यू स्टार्ट आने वाला है। आई ऑल्सो फील कि आपकी ज़िंदगी में कोई नई अपॉर्चुनिटी भी आने वाली है। सो आप रिकंसिडर करें इस कनेक्शन को कि आपने इसमें रहना है या न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना है। सुपर स्पेसिफिक मैसेज है, बट यही मैसेज आ रहा है इन दो कार्ड से कि आपकी ज़िंदगी में एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट, आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है।
एंड येस, अगर आप होपफुल रहें, प्रे करते रहें, अगर आप चाहते हैं इस कनेक्शन में रहना, तो इस कनेक्शन में भी एक फ्रेश न्यू स्टार्ट आ सकता है। बट कुछ और भी अपॉर्चुनिटी है जो आपकी ज़िंदगी में आ रही है। सो आपसे ये कहा जा रहा है कि रिकंसिडर करें, दोबारा सोचें इस बारे में कि आपने इस कनेक्शन में रहना है या नहीं। सो आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर तो आज नहीं हाईलाइट हुई हैं, बिकॉज़ आई फील कि वो बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स में नहीं जाते हैं, सरफेस पे रहते हैं, और पैशन बेस्ड एनर्जी है बहुत ज़्यादा, और अभी सेटल डाउन होने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बट आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि वो आपसे बात भी करेंगे। अभी उनका टेक्स्ट मैसेज भी आपको आ सकता है, कॉल भी आ सकती है, मुलाकात भी नज़र आ रही है आप लोगों की। बट वो जो एक डीप कनेक्शन और कमिटमेंट और स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आपको चाहिए, वो अभी नज़र नहीं आ रही है। सो आपके लिए 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं। पहला सॉन्ग है तूने ज़िंदगी में आके ज़िंदगी बदल दी। सो डेफिनेटली ज़िंदगी बदलेगी। इस सॉन्ग में ये मैसेज आया है, और वैसे भी हम अभी बात कर रहे थे कि आप उनकी ज़िंदगी में जब से आए हैं कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, और यहाँ पर होप है कि कुछ वो नया सीखेंगे, वो ग्रो करेंगे। डोर टू स्पिरिट, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास इश्क छुपता नहीं छुपाने से, तेरा आशिक हूँ मैं ज़माने से। सो मे बी आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, बट वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और मजाक में उड़ा देते हैं इस बात को। देखते हैं कि अब अभी अगर आपसे वो कुछ कहना चाहते तो क्या कहते। 8 channeled messages. सो पहला मैसेज है आई एम नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट। वाओ, अमेजिंग। हम अभी यही बात कर रहे हैं शुरू से आखिर तक रीडिंग के। आप देखिए कि ये मैसेज आया है कि आपके पर्सन डीपर कनेक्शन के लिए, कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। आई वॉन्ट अस टू बी फ्रेंड्स ओनली। सो मे बी आप लोग फ्रेंड्स हैं अभी सिर्फ, मे बी उन्होंने जानबूझकर आपको फ्रेंड जोन किया हुआ है। आई वॉन्ट अ न्यू बिगैनिंग विद यू, अ फ्रेश न्यू स्टार्ट, न्यू बिगैनिंग। बट एक फ्रेश न्यू स्टार्ट कहीं ना कहीं वो आपके साथ चाहते हैं। इट्स नॉट योर फॉल्ट। सो आपकी कोई गलती नहीं है, उनकी हायर सेल्फ ये एडमिट कर रही है। इट्स हार्ट ब्रेकिंग वी कांट हैव मोर देन वी डू नाउ। सो ये हार्ट ब्रेकिंग डेफिनेटली है कि जो कुछ भी अभी है आप लोगों के दरमियान, इससे ज़्यादा और कुछ हो नहीं सकता। सो मे बी वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अभी हम फ्रेंड्स से ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकते। आई कांट फेस यू राइट नाउ। सो मे बी वो आपका रिएक्शन नहीं देख सकते अभी, या आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं, बिकॉज दे नो कि उन्हें फेस करना पड़ेगा सच्चाई को, उन्हें सच बोलना पड़ेगा, और वो शायद उसके लिए रेडी नहीं है। आई थॉट इट वॉज़ नॉट समथिंग सीरियस। आपके पर्सन शुरुआत से इस कनेक्शन को बहुत सीरियसली नहीं ले रहे थे, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एंड नेक्स्ट, आई डोंट इवन नो हाउ टू लव माई सेल्फ। सो सेल्फ लव भी वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मे बी वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो शायद प्यार के बारे में जानते ही नहीं। सो उन्हें पता ही नहीं प्यार क्या होता है। मे बी ये भी उन्होंने शायद कभी आपसे कहा हो। बट एनीवेज़, ये आप लोगों के मैसेजेस थे। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर, और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। सो हमारे पास है नो, येस, येस। आपका आंसर येस है। जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ येस। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का नेम इनिशियल, किसी का पूरा नाम भी बन सकता है। लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। ओके, सो हमारे पास है CTN FQ 9990066X8888YBX number 1 TP
L F नंबर 10। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो। और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।